हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक Q4 के जो रिजल्ट्स हैं वो आएंगे कल, यानी कि सैटरडे के दिन। और जो अभी तक यहाँ पर होते हुए आया है उसके हिसाब से देखा जाए तो जो टाइमिंग रह सकती है वो रह सकती है 12 बजे के आसपास। यानी कि 12 बजे के आसपास आपको यहाँ पर इसके रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ है कि आखिर नंबर्स कैसे रहने वाले हैं। कुछ रिपोर्ट्स पहले निकल कर आई थी जिसमें बोला जा रहा था कि क्या जो यस बैंक की पिछले कुछ टाइम की स्ट्रीक है जिसमें कॉन्टीन्यूसली प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, बाकी सारी चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, क्या इस बार वो जो स्ट्रीक है वो टूटेगी या फिर नहीं, वो हम यहाँ पर आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो प्रीव्यू है यानी कि जो उम्मीदें हैं एक्सपर्ट्स की और ब्रोकरेज हाउसेस की वो क्या है यस बैंक के Q4 के रिजल्ट को लेकर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपको कम से कम 3 से 4 ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट दिखाने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कल आपको टाइमली यस बैंक के Q4 की रिजल्ट की वीडियो मिल जाए। और मेरे बाकी के चैनल्स जो हैं यानी कि स्टॉक मार्केट ज्ञान, वो आप जाकर ज़रूर आप उसको सब्सक्राइब कर लो ताकि वहाँ पर जो दूसरी कंपनीज हैं उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की भी वीडियो आपको टाइमली मिलती रहेगी। और साथ के साथ क्रिप्टो के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्रिप्टो बेस करके चैनल है, जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इस यस बैंक का जो परफॉर्मेंस है इस हफ्ते, जो लास्ट हफ्ता रहा है, इसमें इम्प्रूव हुआ है। शेयर जो 16 रुपये की रेंज में पहुंच गया था इस हफ्ते में ही 18 रुपये की रेंज में आ चुका है। उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट के बाद ये 21 तक पहुंच जाए, वो तो देखा जाएगा कितने तक पहुंचेगा। लेकिन इस हफ्ते में आपको यहाँ पर 5-6% का यानी कि 5.80, तो लगभग 6% का सुधार, 6% का गेन आपको देखने को मिला है। और लास्ट 1 मंथ के अंदर 10% की रिकवरी भी आई है। तो ये तो ओवरऑल हालचाल रहे हैं। आइए चलिए चलते हैं डायरेक्टली जो रिपोर्ट आ रही है उस पर। रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी है जिसमें बात करी जा रही है यस बैंक के Q4 के रिजल्ट के प्रीव्यू के बारे में। प्रीव्यू मतलब जो एक्सपेक्टेशन एक्सपर्ट्स लगा रहे हैं, ब्रोकरेज लगा रहे हैं। और मोस्टली क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर 90% देखो तो चीज़ें लगभग सेम निकलती हैं जितना यहाँ पर प्रीव्यू होता है। लेकिन यस बैंक के साथ आपको प्रॉफिटेबिलिटी में कभी कभी चीज़ें ऊपर नीचे ज़रूर होते हुए नज़र आ जाती हैं, स्पेशली उन लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो कि कॉन्टीन्यूसली यस बैंक को हमेशा नेगेटिव दिखाते हैं। उनके भी मैं व्यू पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ पर मेंशन है 19 अप्रैल यानी कि कल के दिन आपको रिजल्ट आते हुए नज़र आ जाएंगे। आइए चलिए देखते हैं कि उम्मीदें क्या कुछ लगाई जा रही हैं। Brokerage firms are expecting Yes Bank to report a flattish growth in NII यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम, यानी कि प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट इंटरेस्ट इनकम में अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो उम्मीदें हैं कि आपको फ्लैट नंबर देखने को मिले, यानी कि कोई खास ग्रोथ देखने को ना मिले, ऐसी उम्मीदें हैं। साथ के साथ अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखो तो बॉटम लाइन बढ़ते हुए नज़र आ सकती है और हेल्दी भी नज़र आ सकती है। और यहाँ पर जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो एक बारी फिर से आपको फ्लैट नज़र आ सकता है, ऐसी उम्मीदें यहाँ पर लगाई जा रही हैं। आइए चलिए जानते हैं जो ब्रोकरेज हाउस जो कि सबसे ज़्यादा अपोज करता है यस बैंक को, उनका व्यू पॉइंट का, यानी कि कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का। इन्होंने भी यहाँ पर उम्मीदें जताई हैं कि नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ आपको फ्लैट देखने को मिलेंगी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लोन ग्रोथ आपको यहाँ पर लगभग 10%, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री एवरेज से स्लो नज़र आता है। इन्होंने बोला है कि रिटेल पोर्टफोलियो में भी काफ़ी ज़्यादा कॉशियस ये नज़र आ रहे हैं। इन्होंने बोला है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो लगभग 2.3% के आसपास आएगा। ये आप देख कर चलो 2.3% के आसपास आएगा, ऐसा मानना है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 10 बिप्स से
कम है और यहाँ पर इन्होंने बोला है कि इस वजह से और ज़्यादा वॉलीटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है, यानी कि इनकी उम्मीदें यस बैंक के कल के रिजल्ट से बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही हैं। इन्होंने बोला कि यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ चीज़ें चेंजेस देखने को मिल जाए, लेकिन जो अर्निंग इम्पैक्ट है वो यहाँ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है फोरकास्ट करना, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग प्रोविजनिंग्स हुई हैं उस वजह से इतनी ज़्यादा डायरेक्टली आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हो। इन्होंने एक बारी फिर से अपनी वही चीज़ चालू कर दी है और सेल की रिकमेंडेशन के साथ यहाँ पर 17 रुपये के टारगेट आ चुके हैं। एक चीज़ फिर से बताता हूँ, हमेशा क्वार्टरली रिजल्ट से पहले बताता हूँ, कल अगर रिजल्ट्स आ गए बेहतरीन, इनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आए और अच्छे रिजल्ट आ गए, तो ये जो टारगेट दिया है ना 17 रुपये का, ये 15 रुपये हो जाएगा। आप देख लेना, गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूँ। अब बात करते हैं जेएम फाइनेंशियल्स की। जेएम फाइनेंशियल्स ने बोला है कि यस बैंक का जो रेवेन्यू है वो लगभग 2200 करोड़ पहुंच सकता है, यानी कि लगभग 2.5% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखा सकता है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डाउन जाएगा। इन्होंने बोला EBITDA जो है वो लगभग 1040 करोड़ के आसपास जाएगा, जो कि लगभग 15% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ेगा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 3.6% से डाउन जा सकता है। इन्होंने बोला है कि जो इस बार का प्रॉफिट है, जो सबसे मेन चीज़ आप हमेशा देखते हो कि प्रॉफिट कितना हुआ, 608 करोड़ तक जा सकता है, जो कि लगभग 34-35% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ दिखाएगा, लेकिन क्वार्टरली कंपैरिजन में फ्लैट रहेगा। उम्मीदें कुछ ऐसी ही है। देखो अब मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं कि क्वार्टरली रिजल्ट उतने ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगने वाले हैं, ऐसी एक्सपेक्टेशंस पहले से ही काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पर पहले कुछ बोला जा रहा था कि 550 करोड़ के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है। अब यहाँ पर एक रिकमेंडेशन और आई है कि 600 करोड़ तक ये पहुँच सकता है। वो तो कल हमें एग्जैक्टली जब हम कंपेरिजन वीडियो डालेंगे तब हमें पता चल जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर बात करें आनंद राठी की, आनंद राठी ने बोला है नेट इंटरेस्ट मार्जिन लगभग 5-5.5% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर 2265 करोड़ हो सकता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बढ़ेगा और लगभग 1.9% से बढ़ेगा। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि फ्लैट बताई जा रही थी कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की तरफ से, या डाउन बताई जा रही थी, इनके अकॉर्डिंग 23% से बढ़ सकती है और 3.1% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बढ़ सकती है। इनके अकॉर्डिंग जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ेगा लगभग 44% से और बढ़कर हो जाएगा 650 करोड़, 625 करोड़ के आसपास, 652 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट पहुंचते हुए नज़र आ सकता है। लेकिन देखो एक चीज़ और है, आनंद राठी ने भी अभी भी इस पर सेल की रिकमेंडेशन दी हुई है, लेकिन जो फैक्ट है उसको ही रखा है। आनंद राठी की रिपोर्ट आप देखोगे हमेशा सही निकलती है मोस्टली। तो इन्होंने ये भी बोला है कि यहाँ पर सेल की रिकमेंडेशन ज़रूर है, लेकिन यहाँ जो नंबर्स हैं वो तो कोई चेंज नहीं कर सकता, ऐसे ही रहने वाले हैं। बात करते हैं ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस गोल्डमैन सैक्स की तरफ से। इन्होंने भी बोला है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो लगभग 2.5% से ईयर ऑन ईयर बेसिस और सीक्वेंशियल बेसिस पे फ्लैट रहने वाले हैं। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30% से घट सकता है। ये नई चीज़ निकल कर आई। अभी तक हमने देख लिया फ्लैट, फिर हमने देख ली ग्रोथ, अब यहाँ पर 30% की इन्होंने बोली है कि डाउन जाएगा। वाइल प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिटर्न ऑन एसेट जो है वो 60% से बढ़ सकता है। गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पर सेल की रिकमेंडेशन देकर 15 रुपये के टारगेट दिए हैं। कल जो भी हो कुछ ना हो, मैं इस चीज़ को तो ज़रूर कंपेयर करूँगा क्वार्टरली रिजल्ट में, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि अगर ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेस ने कुछ बोल दिया है तो बिल्कुल वो सही निकलेगा। तो अब वो तो कल के कल मैं आपके सामने क्वार्टर रिजल्ट के बाद जो कंपैरिजन वीडियो डालूंगा, या तो इस चैनल पर डालूंगा या फिर अपने स्टॉक मार्केट के आने वाले चैनल पर डालूंगा। तो वो आप दोनों ही सब्सक्राइब करके रख लो, सो डैट आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो मार्केट में बातें बताई जाती है ना कि ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस ने कुछ बोला है तो बिल्कुल सही बोला होगा, उनके अकॉर्डिंग डिसीजन ले लो, बाइंग सेलिंग कर दो। तो इस कितनी सही चीज़ निकलती है वो देखने वाली बात होगी। तो मेरा जो दूसरा चैनल है स्टॉक मार्केट ज्ञान, चैनल की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, डायरेक्ट आप जाकर सर्च करोगे तो भी शायद आपको मिल ही जाएगा, और अगर नहीं मिलता है तो इस चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में उसकी वीडियोस भी डाली हुई हैं, वो जाकर आप जरूर देखना। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।